लंगा, उनके सभी अध्यापक साथी, हेडमास्टर श्री यशवीर सिंह जी जो राजकीय उच्च विद्यालय घरना के मुख्य अध्यापक हैं, और उनके सभी अध्यापक साथी, मुख्य अध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला पलियार एट लंगा और उनके सभी अध्यापक साथी, मुख्य अध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला घरना और उनके सभी अध्यापक साथी, श्री करतार राणा जी जो पूर्व में आपके घरना पंचायत के उप प्रधान रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में जिला कांगड़ा मार्केट कमेटी के सदस्य हैं, श्री अश्विता जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीवी सेल के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर पीड़ी पंचायत के पूर्व में रहे उप प्रधान श्री नरेंद्र जी, कैप्टन रमेश जी जो खुंडिया से आए हैं, आरती दत्त जी रिटायर्ड मुख्याध्यापक श्री धर्मचंद जी, कैप्टन राजमल जी जो हमारे पीड़ी पंचायत से आए हैं, श्री मोहनलाल जी जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं नालिया पंचायत के, श्री नीरज राणा जी जो हमारे अभी हाल ही में NSY के जिला के उपाध्यक्ष बने हैं कांगड़ा के, आपकी स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान व पंचायत के अन्य सदस्यगण, छिलगा पंचायत के उप प्रधान और सभी स्कूलों के हमारे SMC के प्रधान व SMC के अन्य सदस्यगण, श्री विक्रम सिंह राणा जी जो हमारे पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राकेश पंटू जी जो डोला करैना से आए हैं, पूर्व में उप प्रधान रहे हैं डोला पंचायत के, पंडित अशोक जी जो कुनिया से आए हैं, श्री दुर्गादास जी जो हमारे जयंती बस के मालिक हैं और इस इलाका के बहुत ही कर्मठ समाज सेवी हैं, विजय कुमार बाबा जी जो हमारे कर्मठ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं नालिया से, श्री प्रसिंदा राम जी, श्री अशोक कुमार जी और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के श्री सुरजन सिंह जी के परिवार के सदस्यगण बैठे हैं, अमर सिंह जी, अशोक कुमार जी टिकनाला से आए हैं, प्रीतम पेंटर जी, बाबूराम जी, बक्षीराम जी नालिया से आए हैं और प्रकाश राणा जी भी मैंने यहाँ देखे थे और बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, बड़ी दूर बैठे हैं। प्रकाश जी आप सामने आ जाओ, इतनी दूरी भी ठीक नहीं होती है। श्री प्रकाश राणा जी और धर्मवीर जी जो हमारे घरना बूथ के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कैप्टन किशन चंद जी जो नालिया से आए हैं, यहाँ बैठो आप सामने, मैंने आपको आते हुए देख लिया था। अब तो मिलके बैठूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 6 साल के बाद भाई की 5 साल ठीक है। अब आप हमारे JEE-PWD IPH इलेक्ट्रिसिटी SHO खुनिया व उनके सभी कर्मचारी, अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी मेरे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सभी मेरे सामान्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, बस सभी स्कूलों के प्यारे बच्चों, आज मुझे इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आने का अवसर मिला
और आप लोगों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में नायब तहसीलदार खुंडिया में बैठी हैं। ये कार्यक्रम हमने, जैसे प्रधानाचार्य महोदय ने कहा, 2-3 बार पोस्टपोन हुआ। पहले हमने ये कार्यक्रम रखा था, लेकिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, तो हमें जो है वो ये पोस्टपोन करना पड़ा। दूसरी बार जब हमने ये कार्यक्रम रखा तो हमारे यहाँ स्कूल के पड़ोस में ही श्री प्रदीप कुमार जी की डेथ हो गई, तब हमने इसको पोस्टपोन किया। और प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि कार्यक्रम हो। जो चिट्ठी निकली वो चिट्ठी भी हमने ही निकलवाई है, और मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि 31 दिसंबर के बाद किसी स्कूल में कार्यक्रम ना हो, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित होती है। लेकिन इस बार विधानसभा का सत्र था और दूसरे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हुए, उस वजह से हमें जो है ये कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा। और मैंने ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया था, और बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि हमारा जो है वो कार्यक्रम नहीं हुआ, इसलिए आज मैंने संडे के दिन, किसी वर्किंग डे में नहीं, संडे के दिन आज मैंने जो है वो ये कार्यक्रम रखा, ताकि जिस स्कूल का हमने कार्यक्रम तय किया था उस स्कूल के बच्चों को ये ना लगे कि हमारे जो है वो कार्यक्रम नहीं हुआ। हालांकि अभी मेरे लगभग 10 स्कूल जो है वो सीनियर सेकेंडरी जो है वो बचते हैं, जिनमें मैंने कार्यक्रम नहीं किया है। उनका कार्यक्रम अगले साल करेंगे हम। अगले 2 दिन में मैंने प्राइवेट स्कूल्स के कार्यक्रम रखे हैं, और इसके बाद हम किसी भी स्कूल में कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि अब बच्चों की पढ़ाई का समय आ चुका है, एग्जाम्स का समय आ गया है। आज का जो ये कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि प्रधानाचार्य महोदय यहाँ पर वर्ष भर की जो रिपोर्ट होती है, जो वार्षिक लेखा जोखा होता है, उसको सभी अभिभावकों के सामने और सभी बाहर से आए हुए अतिथियों के सामने जो है वो मंच के माध्यम से रखते हैं। और हम सब इलाका वासियों को ये पता चलता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों ने, जिन्होंने इस स्कूल में दाखिला लिया है, साल भर में स्कूल में आकर उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में किस मुकाम को हासिल किया है। और दूसरा, स्कूल के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है आज का दिन। इन बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। अभी कुछ ही समय के बाद हम जो है वो बच्चों को इनाम देंगे, और कुछ बच्चे जो है वो तालियां बजाएंगे, तो उन बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा भावना पैदा होती है कि अगर हमने भी पढ़ाई के साथ साथ अन्य किसी क्षेत्र में पार्टिसिपेट किया होता तो आज मुख्य अतिथि के द्वारा हमें भी सम्मानित किया जाए। इसलिए आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी संस्थान के लिए। तो मैं आज के इस पावन अवसर पर सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को और सभी अध्यापकों प्राध्यापकों को और सभी जो जितने भी हमारे स्कूलों के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी के मुखिया को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि सभी स्कूल जो है वो हमारे तरक्की करें और आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र का नाम जो है वो ऊंचा हो। विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय ने पढ़ी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे दूर दराज के चंगर के क्षेत्र के ये स्कूल जो हैं वो एक अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। पलियार का स्कूल जिसने बहुत जल्दी तरक्की की है, मैंने खुद स्वयं इस स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा दिया, इस स्कूल को मैंने हाई स्कूल का दर्जा दिया, और इसी स्कूल को मैंने +2 का दर्जा दिया। ये बहुत आवश्यक था स्कूल खोलना, क्योंकि हमारा नालियां और खुंडिया के बीच में कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, और हमारे गांव के बच्चों को जो है वो बहुत दिक्कत होती है, नालियां जाने में भी, खुंडिया जाने में भी। और हमारे जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को आगे पढ़ने से रोकते थे।
तो मैंने ये निश्चय किया कि बड़ी जल्द इस स्कूल को हम मिडिल स्कूल का दर्जा देंगे, इमीडिएटली इसको हाई स्कूल का दर्जा देंगे और तुरंत इसको जो है वो +2 का दर्जा देंगे। जब मैं पिछली मरतबा आपके आशीर्वाद से विधायक बना तो मैंने इसको 2015 में शायद हाई स्कूल का दर्जा दिया और 2017 में हमने इसको जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी दर्जा दिया। जब मैं विधायक था या नहीं था और जब दूसरी बार ज्वालामुखी की जनता ने मुझे अपनी रहनुमाई करने का अवसर दिया है, मेरा यह लक्ष्य है कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का हर बच्चा घर की रोटी खाकर जो है वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करे। जब मैं विधायक बना तो मेरा यह लक्ष्य था कि मेरे क्षेत्र का हर बच्चा जो है वो घर की रोटी खाकर कम से कम ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करे। तभी मैंने खुटिया में राजकीय महाविद्यालय खोला और मझील में राजकीय महाविद्यालय खोला, ज्वालामुखी में राजकीय महाविद्यालय खोला। जब हमने घरना का स्कूल हाई किया, पहले तो हमने घरना का मिडिल स्कूल किया। घरना में 2 स्कूल चलते थे, एक ही कैंपस में 2 स्कूल चलते थे, एक प्राइवेट स्कूल चलता था, एक गवर्नमेंट स्कूल चलता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से मैंने बात की कि मेरे क्षेत्र में एक स्कूल जो है वो एक ही कैंपस में 2 स्कूल चलते हैं और मैं इस स्कूल को जो है वो टेक ओवर करना चाहता हूं, इसको स्कूल को जो है वो लेना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कैसे करेंगे? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे हिमाचल प्रदेश में 13 स्कूल हैं, घरना के स्कूल को सरकारी स्कूल का दर्जा देने के लिए, उसको टेक ओवर करने के लिए हमें हिमाचल प्रदेश में 13 स्कूलों को लेना पड़ा। तब हमने घरना के स्कूल को लिया और जब मैं पिछली मरतबा विधायक बना तो हमने इसको हाई स्कूल का दर्जा दिया। और आज मुझे खुशी हुई जब यहाँ पे वार्षिक रिपोर्ट प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक महोदय ने पढ़ी तो घरना के स्कूलों की परफॉर्मेंस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपके स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है, आपके बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया है और जिस तरीके से यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम बच्चों ने किया है वो भी काबिले तारीफ है। ये नहीं है कि पलियार का नहीं है, पलियार का भी उतना ही है, लेकिन घरना हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र का इंटीरियर का स्कूल, कम बच्चों वाला स्कूल, और वहां पे आप जैसे अध्यापक हैं, मुझे तो लगता है कि आपको अभी रिटायर नहीं होना चाहिए था। आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। आपको हम बधाई देते हैं, आपके अगले भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। और जहां आज आप बच्चों को यहाँ पे तराशने का काम किया है, आप समाज को भी तराशने का काम करें, हमारी ऐसी कामना है। तो हमारे ये जो स्कूल हैं, विद्या के जो मंदिर हैं, हम अपने क्षेत्र में इनको अच्छा बनाना चाहते हैं। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है, चाहे मैं विधायक था नहीं था, या आज मुझे दूसरी बार आप लोगों ने आशीर्वाद देकर अपनी रहनुमाई करने का अवसर दिया है। मेरा प्रयास है कि मेरे क्षेत्र का हर स्कूल, चाहे वो 5वीं का स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे आपको कॉलेजेस हो, उनमें वो सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जिनके लिए बच्चे जो है वो हकदार है। अच्छे वातावरण में ये बच्चे अगर बैठेंगे तो अच्छी पढ़ाई भी करेंगे, अच्छे नागरिक भी बनेंगे, संस्कारी नागरिक भी बनेंगे, समाज में आगे भी बढ़ेंगे, अपना जीवन भी अच्छा निर्वाह करेंगे और इलाके का नाम भी रोशन करेंगे। क्योंकि जब किसी क्षेत्र का कोई बच्चा जो है वो किसी मुकाम को हासिल करता है तो जहां माँ बाप का नाम रोशन होता है, उस इंस्टीट्यूशन के मुखिया का नाम रोशन होता है, वहां पे क्षेत्र के प्रतिनिधि का नाम भी रोशन होता है। पिछले दिनों मेरे पीएसओ की बेटी ने अमेरिका में गोल्ड मेडल लिया अंडर 19 में बॉक्सिंग में, जहां पूरे हिंदुस्तान का नाम आया, वहां पे ज्वालामुखी क्षेत्र का नाम भी आया और हमारा सीना भी गर्व से ऊंचा हुआ कि हमारे क्षेत्र की बच्ची थी ज्वालामुखी। अभी थिल की बच्ची ने, हमारी ने रोड में स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल जीता बॉक्सिंग में, तो हमें खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र थिल की बच्ची ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। पिछले साल हमारी पीडी स्कूल, जो कि हमारी बैकवर्ड पंचायत है, वहां की बच्ची ने जो है वो +1 की बच्ची ने हिंदुस्तान में जो है वो हिमाचल को जो है वो नेशनल टीम में रिप्रेजेंट किया
तो हमें खुशी हुई कि हमारी बच्ची जो है वो कबड्डी में जो है वो नेशनल टीम में गई। और अभी आपकी प्रधानाचार्य महोदय ने यहाँ से अपने भाषण में कहा और स्टेट सेक्रेटरी साहब ने भी, कुलदीप राणा जी ने भी कहा कि हमारी एक बच्ची जो है वो गवर्नर परेड के लिए सिलेक्ट हुई एनएसएस की, एक बच्ची जो है वो हमारी जो है वो एनएसएस की, दूसरी जो है वो भी सिलेक्ट हुई है। तो दो बच्चियां अगर हमारे क्षेत्र से यहाँ पे जो है वो प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। जहाँ संस्थान के लिए, जहाँ पलियार के लिए है, वहाँ ज्वालामुखी का विधायक होने के नाते हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है वो आज इस मुकाम को हासिल करें। तो हमारा ये प्रयास है, चाहे वो पलियार का स्कूल हो, चाहे घरना का स्कूल हो, चाहे वो खुंडिया का कॉलेज हो, चाहे मछीन का कॉलेज हो, चाहे ज्वाला जी का कॉलेज हो, चाहे हमारा कोई प्राइमरी स्कूल हो, उसमें वो सारी मूलभूत सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे जो एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए इन बच्चों को चाहिए। कभी इन बच्चों के दिमाग में ये हीन भावना ना आए कि हमारा सहपाठी जो है वो पालमपुर में पढ़ रहा है, चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, शिमला में पढ़ रहा है, धर्मशाला में पढ़ रहा है, और हम पलियार के स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम घरना के स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे भी वो सारी मूलभूत सुविधाएं देना चाहते हैं जिनके ये हकदार हैं, जो इनको चाहिए। जब हमारी सरकार बनी माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, उन्होंने ये निर्णय लिया कि पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 चुनाव क्षेत्रों में हम एक डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे और उस डे बोर्डिंग स्कूल को नाम दिया राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, जिसमें हर प्रकार की सुविधा होगी, पहली से लेकर +2 तक। एक मॉडर्न स्कूल, आदर्श विद्यालय जिसमें हर प्रकार की सुविधा जो है बच्चों को दी जाएगी, हर चुनाव क्षेत्र में एक खुलेगा। तो हमने भी उसके लिए ज्वालामुखी में जमीन उपलब्ध कराई, ज्वालामुखी और अदनी अटनिया के बीच में। अभी हाल ही में हमने उसका टेंडर किया है प्राइमरी विंग का, और अगले साल तक जो है वो प्राइमरी स्कूल वहां पे चलेगा जिसमें सारी सुविधाएं होंगी इन बच्चों के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे तो हम बाकी स्कूलों को जो है वो इग्नोर करेंगे। हम हर स्कूल में हर प्रकार की सुविधा जो है इन बच्चों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ। मेरे 29 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेरे चुनाव क्षेत्र। पिछली मरतबा जब मैं विधायक था तो 2017 में हमने पलियार को और अलुआ को लास्ट में अपग्रेड किया था। उसके बाद चुनाव हो गए और चुनाव के बाद जो है सरकार बदल गई, हम भी बदल गए, लेकिन 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें एक ईंट नहीं लगाई। हमने दोनों स्कूलों को अपग्रेड करके वहां पे जो है वो 1-1 करोड़ रुपए का भवन दिया था, लेकिन 5 साल कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि जो हमने भवन बनाने शुरू किए थे बारी में, फिल में, महादेव में, जहां तक वो भवन बने थे वहीं पे वो खड़े रह गए। आज हम उनको भी दोबारा से जो है वो बना रहे हैं। तो 29 के 29 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हम अच्छे भवन बना रहे हैं। सभी में करोड़ों रुपए हमने दिए हैं। आपके स्कूल को भी हमने 2.25 करोड़ रुपए का भवन दिया है। हर प्रकार की सुविधा मॉडर्न तरीके से हम यहाँ स्कूल में जो है वो आपको उपलब्ध कराएंगे। पिछले वार्षिक भारतीय शुल्क वितरण समारोह में हम आए थे और हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे जो है वो टीन पड़ी हुई है, बांस लगा हुआ है, हमें अच्छा नहीं लगा। हमने इसके लिए 15 लाख रुपया दिया, लेकिन मुझे 1 साल के बाद में आया हूं, काम सुस्त है। ये तो मैंने कहा था कि 3 महीने के अंदर होगा। पीडब्ल्यूडी के जेई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे 31 मार्च को ये बिल्डिंग जो है वो हैंड ओवर करनी है स्कूल को, 31 मार्च को, ताकि 1 अप्रैल को अगर बच्चे बैठेंगे तो नए भवन में बैठेंगे। ये नहीं है कि ऐसे लटका के आपने रखा बांस तो दिखाई नहीं देना चाहिए था आज मेरे को। इसके ऊपर छत होनी चाहिए थी। इसी छत के लिए मैंने आपको जो है वो आज से 6 महीने पहले 15 लाख रुपए भेजा। तो इसको आप अगले 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करके जो है वो इन बच्चों को दें। मैडम ने यहाँ कहा कंप्यूटर, मैं पूरी कंप्यूटर लैब आपको 1 अप्रैल को यहाँ समर्पित करूंगा, जिसमें पूरी कंप्यूटर लैब है। और आप इस स्कूल की कंटूरिंग करें, इसकी लैंड की पूरी कंटूरिंग करके कहां पे हमारा नया भवन बनना है, जो 2.25 करोड़ रुपए का भवन बनना है, वो कहां पे बनना है, कहां पे इनके टॉयलेट्स होंगे, कहां पे इनका मिड डे मील का कमरा होगा, मॉडर्न तरीके से। ग्राउंड इनकी खराब नहीं होनी चाहिए। और फिर जब आप कंटूरिंग कर लेंगे तो हम इनके लिए जो है वो स्टेज भी सैंक्शन करते हैं। उसको भी आप तभी बनाएंगे जब पहले कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग करके आप पूरा मैप मेरे को दिखाएंगे कहां पे इनका जो है वो स्टेज बनेगा, और स्टेज बनाने के लिए हम धन मुहैया कराएंगे, उसको हम घोषणा करते हैं।
अच्छा विद्यालय बनना चाहिए, हर प्रकार की सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि इन्हें भी लगे कि हम एक अच्छे संस्थान में पढ़ के जो है वो आगे बढ़े। मैं बधाई देना चाहता हूं घरना वालों को, जिनके स्कूल से निकली हुई बच्ची जो है वो MBBS कर रही है, डॉक्टर बन रही है। जब हमने मझीन में कॉलेज खोला था तो मझीन की बच्चियां, खुंडिया में जब कॉलेज खोला तो खुंडिया की बच्चियां, माँ बाप उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे। आज मुझे खुशी है कि खुंडिया और मझीन की बच्चियां जो है वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी है। ग्रेजुएशन उन्होंने यहां से की है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और कई बच्चियां जो है वो प्रोबेशनरी अफसर बैंकों में सिलेक्ट हो गई हैं। मैं जब पिछले दिनों चुनाव में गया मझीन में, और चुनाव में जब मैं अपना भाषण देने लगा तो भाषण देने से पहले माइक मेरे से बच्चियों ने ले लिया और उन्होंने कहा अंकल हम पहले आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। माँ बाप हमारी जो है वो शादी की तैयारी कर रहे थे, आपने हमें डिग्री कॉलेज दिया, हमने यहाँ से ग्रेजुएशन की और आज मैं बैंक में PO लगी। तो उस बच्ची ने वहां भाषण देके मेरा थैंक्स। तो मेरा ये प्रयास रहा है, चाहे मैं विधायक था चाहे मैं विधायक नहीं भी था, और जब मैं दूसरी बार बना, मेरा यह प्रयास है कि मेरे क्षेत्र का हर बच्चा घर की रोटी खाकर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करे। पिछली बार तो हमने ग्रेजुएशन की बात की थी, इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन, आज हमने ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज में MA मैथमेटिक्स, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री और M.Com की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है, और बहुत से बच्चे जो है वो वहां पे जो है PG क्लासेस जो है वो पढ़ रहे हैं। अभी हमने हाल ही में खुंडिया के लिए साइंस लैब के लिए, खुंडिया डिग्री कॉलेज के लिए साइंस लैब के लिए 5 करोड़ रुपए का भवन की आधारशिला रखी, और उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए हमने जो PWD विभाग को दे दिया। बड़ी जल्द वहां पे भी जो है वो साइंस लैब बनेगी, ताकि हमारे जो ये वैज्ञानिक बनने वाले बच्चे हैं, जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और जिस दिन हमारा डिग्री कॉलेज मशीन का भवन भी तैयार होकर बच्चों को समर्पित हो जाएगा, हम वहां पे भी BBA BCA की क्लासेस चलाएंगे और खुनिया में भी BBA BCA की क्लासेस चलाएंगे, और आने वाले समय में अगर हमारे पास स्ट्रेंथ मिली तो हम PG क्लासेस कर देंगे। तीनों कॉलेजेस में हम PG क्लासेस चलाएंगे, ताकि बच्चे हमारे घर की रोटी खाकर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा जो है वो यही करें, इनको बाहर ना जाना पड़ा। हम शिक्षा का प्रसार इसलिए करना चाहते हैं कि अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा तो हमें ना तो तरक्की करने से कोई रोक सकता है, ना हमारी एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। कोई नेता आप लोगों की एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, कोई अधिकारी आपकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा होगा, उसको अच्छे और बुरे की पहचान होगी, दिन को दिन और रात को रात बोलने की क्षमता होगी उसके अंदर। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। ये जो बैठा है ये हमारा भविष्य है। इस भविष्य को किस ओर हमने लेके जाना है, कैसे इसको संवारना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो शिक्षा को देते हैं, और शिक्षित समाज ही आगे बढ़ता है, ये हमारा मानना है। तो हर प्रकार की सुविधा, जो भी आपके स्कूल की कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर करेंगे, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा। आपके स्कूल में स्टाफ की कमियां मुझे मालूम है, आपके स्कूल में नहीं है, हमारे और भी स्कूलों में स्टाफ की कमी है, लेकिन क्या करें, कई बार कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाते हैं, प्रमोशन हमारी रुक गई, नहीं तो आज को हमने सारे ही आपकी पोस्टें जो है भर दे दी। अभी रिक्रूटमेंट हो रही है, जैसे नई रिक्रूटमेंट होगी और प्रमोशंस होगी तो हम आपके स्कूल को भी स्टाफ मुहैया करवाएंगे। जहां हम बाकी स्कूलों को देंगे अध्यापक, वहां पे हम आपको भी अध्यापक देंगे। और मेरा यह प्रयास है कि आने वाले शिक्षा सत्र में हमारे जितने भी स्कूल हैं, उनमें जो भी अध्यापकों की कमी है या नए पद क्रिएट करने की बात है, वो सारी फाइल्स जो है हमने चला रखी है शिक्षा विभाग के साथ, तो उनको जो है जल्दी से जल्दी हम अमली जमा पहनाएंगे, और इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो पढ़ने के लिए। मैं प्रिंसिपल महोदया का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे मालूम है, इसलिए हमने इनको पलियार में भेजा था। मुझे मालूम था कि जहां पर अध्यापकों की कमी होगी तो ये खुद भी पढ़ाएंगी, और ये पढ़ाती भी हैं, ऐसा मुझे पता चला है। तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। अभी जब तक हमारे स्कूलों में अध्यापक नहीं आ जाते हैं, तब तक जैसे हमने डेपुटेशंस का सिस्टम चला रखा है अपने क्षेत्र में, उसको हम जारी रखेंगे, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। बाकी इनकी जो भी मांगे हैं वो मेरे ध्यान में है। किसी भी स्कूल की, चाहे वो पलियार का स्कूल है, चाहे वो घरना का स्कूल है, चाहे आपके प्राइमरी स्कूल है, वो सारी मेरे ध्यान में है। मैंने पहले कहा
कि मैं शिक्षा का प्रसार करना चाहता हूं। आपको किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, स्टाफ की कमी ना रहे, भवन की कमी ना रहे, पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसको पूरा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, वो मैं करूंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ। बाकी मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, क्योंकि आज मैं स्कूल के फंक्शन में आया हूँ, अभी बच्चों ने और कार्यक्रम करने हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों से जो वादे किए हैं, चाहे चुनाव के समय में या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, हर एक वादे को अगले चुनाव से पहले अमली जामा पहनाऊंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ। हमें कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। पिछले साल डिजास्टर आया, बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, हमारे चुनाव क्षेत्र में भी हुआ, इसलिए हमारा थोड़ा सा बजट जो है वो इधर से उधर हो गया। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने रिलीफ मैनुअल में संशोधन करके लोगों के पुनर्वास के लिए जो है वो दोबारा से उनका सही पुनर्वास हो, उसके लिए जो है वो धन मुहैया करवाया। वो इधर उधर से हमने धन जो है वो इकट्ठा किया, लोगों ने दान भी दिया, सरकार ने भी अपने कई विभागों से दान इधर उधर पैसा किया और उससे जो है वो उन लोगों को रिलीफ करने देने का प्रयास किया। इस वजह से थोड़ा सा हमारा डेवलपमेंट का काम जो है वो पिछले साल रुका, लेकिन दोबारा से हम लोग जो है वो पटरी के ऊपर आ रहे हैं, दोबारा से हमारे जो काम जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हम जो है वो हर एक काम को अमली जामा पहनाएंगे, चाहे वो सड़क के क्षेत्र का हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था का हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाओं का हो। हर प्रकार का वादा जो भी मैंने आप लोगों से किया है, हर एक वादे को मैं अमली जामा पहनाऊंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम किए, हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, थोड़ा सा इनके ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे अभिभावक यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप गाय बगाए भी स्कूल में जरूर आए, अपने बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करें। आज समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं और खास करके नशे की कुरीति जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुकी है। उससे अपने बच्चों को हमें बचाना है, समाज को बचाना है, तभी हम समाज को आगे ले जा सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको गाय बगाए स्कूल में आकर जो है वो अपने अध्यापकों से मिलना है, बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करनी है। और ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने बच्चों के बारे में कि आपका बच्चा स्कूल से घर कितने समय में आता है, घर से स्कूल कितने समय में आता है, उसके दोस्त कौन है, कहाँ जाता है, क्या करता है। थोड़ा सा अगर आप चेक रखेंगे, और खास करके इस मोबाइल के ऊपर भी आपने चेक रखना है। कोविड के समय में पढ़ाई मोबाइल से हुई है, आज भी गूगल से आप हर कुछ जो है वो देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का मटीरियल आपने बच्चों के ऊपर जो है वो रात को कमरे में जाके ये जरूर देखना है कि आपका बच्चा मोबाइल में चैटिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ और मटेरियल तो नहीं देख रहा है, पढ़ाई का मटेरियल देख रहा है या कुछ और तो नहीं देख रहा है। नौजवान मेरे हंस रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, आपके ऊपर थोड़ा सा चेक देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस मोबाइल से बच्चा जो है वो बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। ये एडिक्शन हो गई है, आज के समय में एडिक्शन हो गई। मुझे पूरे हिमाचल प्रदेश के सारे टेलीफोन नंबर याद, सारे टेलीफोन नंबर, मेरी उंगलियां चलती थी, जब डायल करता था तो मैं उंगलियां चलती थी, मेरी दिमाग मेरा कितना तेज था कि ऐसे उंगली में घुमाता था और मुझे पता था कि ये किस ऑफिस का नंबर है। पर इस मोबाइल ने मेरे को भी अपंगु कर दिया। आज मुझे भी इसमें से देखना पड़ता है, कॉन्टैक्ट्स में से देखना पड़ता है कि मोबाइल में मेरा नंबर किसका लेना है। अगर मैंने करतार का नंबर लेना तो मुझे याद नहीं आज करतार का नंबर, मुझे मोबाइल से देखना पड़ेगा कि करतार का कॉन्टैक्ट में से नंबर निकलेगा और मैं डायल करूंगा। एक समय ऐसा था कि मुझे पूरे हिमाचल प्रदेश के नंबर जो याद होते थे। तो ये मोबाइल जो है वो एक एडिक्शन सी हो गई है, इस मोबाइल ने हमें अपंगु भी बना दिया है। आज हम दिमाग की कसरत नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है कि आप बच्चों के ऊपर ध्यान दें, मोबाइल का फायदा इनको दें, पर इसकी जो बुराइयां हैं उससे भी हमें इन बच्चों को बचाना है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे और गाय बगाए स्कूल में आकर अपने बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो हम इन बच्चों को जो है वो एक अच्छा नागरिक बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय बच्चों के लिए जरूर निकालना आपने, ताकि इन बच्चों को जो है वो गलत राह पे ना हम भेज सकें, इनको अच्छी राह पे हम जो है वो अच्छे संस्कार दे सकें, इनके ऊपर थोड़ा अंकुश लगे, ताकि ये बच्चे भी खुद थोड़ा सा दिमाग से ऐसा इनके दिमाग में आए कि हमारे पेरेंट्स जो है वो स्कूल में आकर हमारे बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और अध्यापकों को भी थोड़ा सा ये रहता है कि ये बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो और ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है, इस प्रतिभा को निखारने में हमारे अध्यापकों की तरफ से कोई कमी नहीं है। और मुझे खुशी है आज इस बात की, मैंने पिछले साल भी देखा, आज भी देख रहा हूँ कि पलियार में जब भी प्रोग्राम होता है तो वो नेचुरल प्रोग्राम होता है,
कोई आर्टिफिशियल प्रोग्राम नहीं होता है। यहाँ पे मुझे आकर खुशी होती है, इसीलिए मैंने गेट पे आके नगारा बजाने वाले को और नरसिंगा बजाने वाले को इनाम दिया। इसीलिए दिया कि बच्चों में जो है वो आर्टिफिशियल जिंदगी की बात नहीं है, ये नेचुरल जिंदगी जीते हैं। तो यहाँ जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चे खुद साजबाज से अपना जो है वो तबला बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं। नहीं तो हम स्कूलों के प्रोग्राम में जाते हैं, डीजे लगे हैं, डीजे पे डांस हम भी करते हैं, ये भी करते हैं, बस डीजे पे डांस किया और चले आए। ये नेचुरल चीज है। तो ये जो पलियार की जो आपने नेचुरल चीज रखी हुई है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और इससे हमारी संस्कृति जो है वो बढ़ती है, हम पुरानी चीजें जो है वो उन धरोहरों को जो है वो संभाल के रख रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं 21,000 रुपये सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, 11,000 रुपया आपको घरना को और 5100 रुपये दोनों प्राइमरी स्कूलों को देने की घोषणा करता हूँ। बाकी आपकी चाहे घरना की समस्या है, चाहे पलियार की है, चाहे प्राइमरी स्कूलों की है, उनको चरणबद्ध तरीके से जो है वो अगले शिक्षा सत्र से पहले मैं जरूर दूर करने का प्रयास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।